डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रेपोजिशन को हम उर्दू में हरूफ जार कहते हैं। ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो मुख्तलिफ़ वर्ड्स के दरमियान राब्ते का काम करते हैं। मसलन इन, ऑन, अंडर, अबव, ओवर, इन फ्रंट, बिहाइंड, इनटू, बिलो, बिसाइड। ये तमाम वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में बतौर प्रेपोजिशन इस्तेमाल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर एक बॉल बॉक्स की ऊपर वाली सतह पर पड़ी हो तो इसके लिए हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं ऑन। मसलन द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स, गेंद बॉक्स के ऊपर है, तो यहाँ पर हमने प्रेपोजिशन इस्तेमाल की ऑन। अब हमारे पास बॉल बॉक्स के अंदर पड़ी है और इसके लिए हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे इन। मसलन द बॉल इज़ इन द बॉक्स, बॉल बॉक्स में है, यानी कि बॉल बॉक्स के अंदर है, तो यहाँ पर हमने प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर बॉल बॉक्स की निचली सतह यानी बिल्कुल नीचे पड़ी हो तो इसके लिए हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं अंडर। मसलन द बॉल इज़ अंडर द बॉक्स, बॉल बॉक्स के नीचे है, तो यहाँ पर हमने जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल की वो है अंडर। अब हमारे पास बॉल बॉक्स से थोड़ा सा ऊपर हवा में है, तो इसके लिए हम प्रेपोजिशन अबव इस्तेमाल करते हैं और हम यूँ कह सकते हैं द बॉल इज़ अबव द बॉक्स, बॉल बॉक्स से ऊपर है, तो यहाँ पर अबव का जो वर्ड है वो प्रेपोजिशन को ज़ाहिर करता है। प्रेपोजिशन अबव का इस्तेमाल तब करना है जब वो बॉक्स से थोड़ा सा ऊपर हवा में हो। अब हमारे पास बॉल बॉक्स की निचली सतह से थोड़ी सी नीचे यानी हवा में है, तो इसके लिए हम प्रेपोजिशन बिलो इस्तेमाल करते हैं और हम यूँ कह सकते हैं द बॉल इज़ बिलो द बॉक्स, बॉल बॉक्स से नीचे है, तो यहाँ पर हमने जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल की वो बिलो है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो बॉक्सेस हैं और बॉल उनके दरमियान में है, तो इसके लिए हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे बिटवीन और हम यूँ कह सकते हैं द बॉल इज़ बिटवीन द बॉक्सेस, बॉल बॉक्सेस के दरमियान में है, तो यहाँ पर हमने जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल की वो है बिटवीन। और अगर बॉल दो से ज़्यादा बॉक्सेस के दरमियान पड़ी हो तो फिर हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं अमंग। यूँ हम कह सकते हैं द बॉल इज़ अमंग द बॉक्सेस, बॉल बॉक्सेस के दरमियान है, तो यहाँ पर हमने जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल की वो है अमंग। अब हमारे पास बॉल बॉक्सेस के बिल्कुल सामने पड़ी है, तो इसके लिए हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं इन फ्रंट। आइए इसकी एक एग्जांपल लेते हैं द बॉल इज़ इन फ्रंट द बॉक्स, बॉल बॉक्स के सामने है, तो यहाँ पर हमने जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल की वो है इन फ्रंट। अब इससे अगली तस्वीर में बॉल बॉक्स के बिल्कुल पीछे पड़ी है, तो इसके लिए हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे बिहाइंड। आइए इसकी भी एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस है द बॉल इज़ बिहाइंड द बॉक्स, बॉल बॉक्स के पीछे पड़ी है, तो यहाँ पर जो वर्ड है बिहाइंड ये एक प्रेपोजिशन को ज़ाहिर करता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर बॉल हरकत करती हुई बॉक्स के ऊपर से गुज़र रही हो तो हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं ओवर। मसलन द बॉल इज़ पासिंग ओवर द बॉक्स, इसका मतलब यह है कि बॉल बॉक्स के ऊपर से गुज़र रही है, तो यहाँ पर हमने जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल की वो है ओवर। लेकिन अगर बॉल बॉक्स के अंदर दाखिल हो रही हो तो इसके लिए हम जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं वो है इनटू। आइए इसकी भी एक एग्जांपल लेते हैं द बॉल इज़ मूविंग इनटू द बॉक्स, मतलब कि बॉल
बॉक्स में दाखिल हो रही है। तो यहाँ पर हमने जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल की वो है इनटू। अब डियर स्टूडेंट्स, बॉल जो है वो बॉक्स के पास पड़ी है, तो इसके लिए हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे बी साइड। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। द बॉल इज़ बी साइड द बॉक्स, मतलब बॉल बॉक्स के पास पड़ी है। तो यहाँ पर हमने जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल की वो है बी साइड।